नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए मतदान लगातार जारी है। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर कुल मतदान अभी तक 27% से ज्यादा हो चुका है। लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर। वोटिंग फीसदी छत्तीसगढ़ में कहीं ज्यादा है मध्य प्रदेश की तुलना में। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है। टीकमगढ़ में 48% मतदान, दमोह में 45% से ज्यादा, खजुराहो में 43.89% वोटिंग हुई है। सतना में 47.68% तक मतदान हुआ है। रीवा में 37.55% मतदान हुआ और सबसे ज्यादा होशंगाबाद लोकसभा सीट पर वोट पड़े हैं 55.79%। तो सबसे ज्यादा वोटिंग इन 6 सीटों में होशंगाबाद में ही हुई है, 55% से ज्यादा। सबसे कम रीवा में 37.55%। रीवा में सबसे कम और होशंगाबाद में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान हो चुका है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 6 सीटों पर मध्य प्रदेश की बात करें तो 46.5% तक वोटिंग अभी तक हो चुकी है। ये अभी तक के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा मतदान हुआ है होशंगाबाद में, 55% से ज्यादा मतदान, करीब 56% हम कह लेंगे इसे। और रीवा में सबसे कम 37.55% मतदान अभी तक हुआ है। ठीक है, फाइनल जो प्रतिशत आएगा उसमें थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। वोटिंग फीसदी जो फाइनल आएगा उसमें हमें इंतजार अभी करना है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें होशंगाबाद सीट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर जो मतदान चल रहा है अभी तक। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर अब तक 63.92%, करीब 64% तक मतदान हो चुका है छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर। और सबसे ज्यादा मतदान हुआ है कांकेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 67.5%। वही महासमुंद में 63.30%, राजनांदगांव में 61.34% तक मतदान अभी तक हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की हम अगर बात करें तो 3 सीटों पर जो वोटिंग अभी भी लगातार जारी है उसमें सबसे ज्यादा कांकेर में 67.5%, महासमुंद में 63.30% और राजनांदगांव में 61.34% तक मतदान अभी तक हो चुका है। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे खजुराहो से। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी, क्या कुछ माहौल है वहां पर, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या तस्वीरें खजुराहो से? अंचल देखिए सुमित, सुबह से ही आज खजुराहो लोकसभा सीट में जो मतदाताओं में उत्साह था उसकी कमी देखी जा रही थी। लगातार जो कमी है वो दिख रही थी उत्साह में, और उसकी वजह क्या रही है तो ना मालूम, लेकिन एक बड़ा कारण जो रहा वो गर्मी रही। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए समझदार युवाओं को और शिक्षित लोगों को निकलना ज़रूर चाहिए। अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये मतदान केंद्र ही है जहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। अभी लगभग 4 बज रहे हैं और 4 बजे ही इस तरीके का नज़ारा है। और यही हाल कमोबेश सारी उन लोकसभा सीटों पर, बूथों पर जहां पर भी हम गए हैं, इसी तरीके का सीन देखने को मिला है। और अब तो मौसम ने भी अपने मिजाज बदल लिए हैं और अब जोर से आंधी और तूफान भी चलने लगा है। धूल भरी आंधियां चल रही हैं, हीट वेव्स चल रही हैं। और यहाँ जो तंबू और पंडाल लगाए गए थे गर्मी से बचने के लिए, मतदाता जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए, वो भी देखिए आप किस तरीके से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुर्सियाँ भी समेट दी गई हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर अब तेज और धूल भरी आंधियाँ चलना अचानक से शुरू हो गई हैं। मौसम ने अचानक मिजाज बदला है और 4 बजे का वक्त है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस वक्त लोग शाम के वक्त घरों से निकलेंगे और आएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौसम ने भी अब मिजाज बदल लिया है और जोर शोर। ठीक है, लौटूंगा अंचल, मैं आपके पास लौटूंगा, दोबारा लौटूंगा। आदर्श का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदर्श। वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, क्या कुछ अभी वोटिंग परसेंटेज है वहां पर? आदर्श, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या?
हम दोबारा कोशिश करेंगे आदर्श से जुड़ने की, संपर्क करने की। अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अनमोल का रुख कर लेते हैं। अनमोल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो बताइए क्या कुछ वहां पर हाल है, क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए सुमित, राजनांदगांव में सुबह से ही वोटिंग जारी है और राजनांदगांव देखिए बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर भाजपा की बात कर ले तो संतोष पांडे, जो कि सिटिंग सांसद है बीजेपी के, जब तमाम सांसदों का टिकट काट दिया गया बीजेपी की तरफ से, तब कुछ ही 1-2 सांसद रहे जिन्हें रिपीट किया गया। उसमें से एक सांसद संतोष पांडे है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही तरफ से जो है साख की लड़ाई चल रही है, साख दांव पे लगी हुई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तो वहीं दूसरी तरफ संतोष पांडे है। देखिए आज एक घटनाक्रम हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने निकले थे। इसी बीच जो है एक मतदान केंद्र पर जब वो पहुंचे तो वहां पर हंगामा हो गया। हंगामा इसलिए हुआ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो अपने साथी समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के अंदर जा रहे थे। इसी बीच भाजपा के जो समर्थक हैं उनका कहना था कि आप अकेले जाइए मतदान केंद्र में, इतने भीड़ लेकर मत जाइए। इसी बीच जो झूमा झटकी हो गई कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच और वहां जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। और अभिषेक सिंह, देखिए अभिषेक सिंह डॉक्टर रमन सिंह के बेटे, जो 2014 में इसी लोकसभा सीट से सांसद रहे थे, वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में करेंगे। तो आप समझिए आज का दिन जो है पूरा सियासी उठापटक हुआ है। राजनांदगांव में पहले से ही एक माहौल बना हुआ था, सियासत गर्म थी, लेकिन आज चुनाव के बीच में भी जो है सियासत गर्म नजर आई। और पूर्व आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आदर्श का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, क्या हाल है, क्या सूरत हाल है, क्या वोटिंग परसेंटेज है? वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर मत डाले जा रहे हैं अभी। आदर्श तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनमोल, जिस तरीके से वोटिंग फीसदी है, 61% वोटिंग राजनांदगांव में हो चुकी है, जो अच्छा परसेंटेज माना जाएगा। कहीं ना कहीं उत्साह दिखाया है राजनांदगांव की जनता ने उत्साह दिखाया है वोटिंग को लेकर। फीसदी के आसपास पिछले चुनाव में वोटिंग हुई थी। और अगर इस चुनाव की बात कर ले तो अब तक जो 3 बजे के आंकड़े सामने आए हैं उसमें लगभग 61.34% हो गई है। तो ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि अभी 6 बजे तक वोटिंग डाले जाएंगे राजनांदगांव में, यानी अभी भी 3 घंटे नहीं 2 घंटे का वक्त है। फिर से हम बात करेंगे वोटिंग फीसदी को लेकर। अनमोल, आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा है अभी तक वेस्ट यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर? आदर्श, देखिए बिल्कुल अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो 44.13% जो है वोटिंग अभी तक 3 बजे तक हुई है इन 8 सीटों पर। और माना जा रहा है कि प्रतिशत थोड़ा और बढ़ सकता है शाम के 6 बजे तक, क्योंकि इन सीटों पर अभी क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग शाम को वोट डालने निकलते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी का जो वक्त है 4 बजे से उसके बाद का करीब 6 बजे तक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो निकल कर मतदान केंद्रों पर जाएंगे। तो माना जा रहा है कि आंकड़ा करीब 50 से 55% के आसपास पहुंच सकता है। सुमित, निश्चित तौर पर अंचल, मैं आपके पास आ रहा हूं। अंचल, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर मौसम बदला है, आंधियां चल रही हैं, वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं रुकावट सी आई है और मतदान में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल रही है। कैसा वोटिंग परसेंटेज है वहां पर अंचल, और किस तरीके से देखें जो भी वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है खजुराहो लोकसभा सीट का? देखिए सुमित, लोगों में उत्साह की कमी ज़रूर दिखी है। इस बार मतदान के लिए किसी भी तरीके का उत्साह लोगों में नहीं दिखा। एक वजह ये भी मान सकते हैं कि इंडी गठबंधन ने आरबी प्रजापति, जिन्हें अपना समर्थन दिया था, उनके पक्ष में जब कहा जाता है लोकतंत्र में जब कोई विकल्प होता है तो लोग निकलते हैं। लेकिन यही बात जो बार बार कहने में आ रही है कि आएगा तो मोदी ही, और शायद यही लग रहा है कि यहाँ पर बीडी शर्मा, जो कि खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, 2019 में भी वो लगभग 5 लाख मतों से जीते थे।
और इस बार उनके सामने कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उन्हें टक्कर दे सके। तो कुल मिला के एक वजह ये भी हो सकती है। और दूसरी जो बड़ी निश्चित वजह तौर पर है, मतलब कोई मजबूत कैंडिडेट वीडी शर्मा के सामने नहीं है तो उतना उत्साह नजर नहीं आता है वोटर्स में। रोहित का हम रुख कर लेंगे, महासमुंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या सूरत हाल है वहां पर? रोहित, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या अभी भी उत्साहित है लोग जितने पहले थे? बिल्कुल सुमित, देखिए अगर ओवरऑल मैं महासमुंद लोकसभा सीट को लेकर बात करूं तो यहां पर दोपहर 3 बजे तक 63.30% मतदान हुआ है, जिसे हम ठीक कह सकते हैं, बेहतर नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा अगर महासमुंद मैं जिला मुख्यालय की बात करूं तो महासमुंद जिला मुख्यालय निराशाजनक रहा है और यहां पर 58% जो है वोटिंग ही जो है अभी तक 3 बजे तक हो पाई है और संभवतः 2 घंटे का और समय बचा हुआ क्योंकि 4 बज चुके हैं। 2 घंटे पे अब मतदाता यहां पहुंचेंगे, लेकिन मतदान केंद्र सूना नजर आ रहा है। और एक मतदान केंद्र की मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये मतदान केंद्र है, बूथ क्रमांक है। यहां की तस्वीर आप देखेंगे तो ये सूना नजर आ रहा है। यहां पे मतदाता इक्का दुक्का ही पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और तस्वीर है, उसको भी दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये दूसरा बूथ क्रमांक है। यहां पर कुल 4 बूथ जो है वो बनाए गए हैं, तो दूसरा बूथ क्रमांक को आप देख लीजिए, ये भी वीराना सा नजर आ रहा है। यहां पे भी कोई मतदाता जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा तीसरी तस्वीर भी मैं दिखा देता हूं आपको। तीसरी तस्वीर भी आप एक देख लीजिए, वो भी एक बूथ है। यहां पर भी मतदाता को पहुंचना था और वहां पर कुल 542 मतदाता उस बूथ के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी अभी फिलहाल वीराना नजर आ रहा है। यहां पे भी कोई मतदाता अभी पहुंचे नहीं है। और एक चौथी तस्वीर भी दिखा देता हूं जहां पर कुल 499 तो मतदाता मध्य प्रदेश, हैं और छत्तीसगढ़ की कच्छ और कोई और मतलब अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, कई जगह पर ऐसा नजर आता है कि उत्साह थोड़ा कम है। मैं लौटूंगा आप सभी के पास। और वोटिंग को लेकर पूरे देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ये रही। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन मतदान करने के लिए पहुंचे और मंडप से सीधे पोलिंग बूथ जा पहुंचे। देखिए तस्वीरें और अपना वोट डाला है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं ऐसी। कटिहार बिहार, भीलवाड़ा राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, पन्ना मध्य प्रदेश, छतरपुर मध्य प्रदेश, दमोह एमपी, नरसिंहपुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई और इटारसी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कई स्थानों पर वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं है, लेकिन कई स्थानों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें उत्साहित करती हैं कि लोग शादी से डायरेक्ट शादी करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। जिन स्थानों पर उत्साह नहीं है वोटिंग को लेकर, वो ये तस्वीरें देखिए और अपने घरों से बाहर निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ेंगे। महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया था, वहीं उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। ताम्रध्वज साहू से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने आपको सुनाते हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, आज आपने पूरे लोकसभा भ्रमण किया, कितना आश्वस्त है जीत के लिए? जीत के लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, क्योंकि जहां जहां भी मैं गया हूं लोगों के मन में उत्साह दिखा, उमंग दिखा और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। हमारी जो बूथ है, बूथ के बाहर जो हमारे पंडाल हैं उसमें भीड़ लगी दिखी। तो इन सब चीज़ से हम लोगों ने आंकलन किया कि कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त वातावरण है। एक आध दो जगह ईवीएम को लेकर शिकायत आई, आप भी पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ था? एक जगह मशीन बिगड़ने की शिकायत आई, एक जगह मशीन उल्टा रखने की शिकायत आई और एक जगह मशीन 2 नंबर दूसरे को प्रथम और प्रथम को दूसरा करने की। लेकिन शिकायत करने के बाद तत्काल उसको दुरुस्त कर लिया गया। इसमें 3 बार देखा गया है कि भाजपा का कब्जा इसमें था। अब आप प्रत्याशी हैं और लगातार आपने प्रचार भी किया है, इस बार कांग्रेस के पक्ष में सीट आती हुई दिखेगी? पूरी तौर पर, क्योंकि भाजपा का 3 बार रहा, उसके पहले तो 8-10 बार कांग्रेस के खाते में रही ये सीट। बीच में 3 बार जरूर बीजेपी को चला गया, लेकिन उसके बाद फिर से अब आज से इस बार से कांग्रेस के खाते में ये सीट रहेगी। तो देखिए, सुबह से मतदान जारी है और लगातार लोग भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और ताम्रध्वज साहू जो कि कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी है महासमुंद से, उनका कहना है कि इस बार वो अपनी जीत के लेकर आश्वस्त है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, महासमुंद। तो हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विस्तार न्यूज़ आपको भी हर एक तस्वीर सबसे पहले बता रहा है, दिखा रहा है, हर एक जानकारी दे रहा है। रोहित का रुख कर देंगे जिन्होंने ताम्रध्वज साहू से बात की है। रोहित,
ताम्रध्वज साहू जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग फीसदी निकलकर सामने आया है वो किस तरफ इशारा करता है रोहित? बिल्कुल, देखिए वोटिंग फीसदी में अगर बात की जाए तो ओवरऑल महासमुंद लोकसभा सीट की जो वोटिंग प्रतिशत है वो फिलहाल ठीक नज़र आ रही है, लेकिन इसकी ओर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महासमुंद को लेकर जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम आया और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा था, भाजपा के नेता भी दावा कर रहे थे कि एक बार वोटिंग प्रतिशत जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत कम होने से इसका नुकसान जो है वो भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको, तस्वीर देख लीजिए आप कि ये वर राजा हैं और वर राजा अभी जो है वो मतदान करके पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि वर राजा जो है उन्होंने अभी मतदान किया है और यहां से अब मतदान करने के बाद में वो यहां से जो है वो अब बारात लेकर जाएंगे, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे और बातचीत करने के प्रयास के साथ में आखिर इस प्रकार से वो कहां जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे और बारात जाने से पहले मतदान, तो जलपान सुना था हमने, लेकिन बारात से पहले मतदान एक नया है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर देखिए, लगातार जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। महासमुंद का ये तस्वीर है, महासमुंद के अलावा जो तमाम अलग अलग जगह है तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी महासमुंद से नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि वर और वधू शादी के बाद या शादी के पहले वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उन लोगों के लिए काफी प्रेरणादायी तस्वीरें हैं जो उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। जिन स्थानों पर उत्साह नहीं है वोटिंग को लेकर, उन्हें तस्वीरें देखनी चाहिए। को लेकर तस्वीर देखनी चाहिए और क्योंकि आज पीक समय है और पीक समय के साथ में जो तमाम तरीके से वर राजा से ही बात कर लेते हैं। एक मिनट वर राजा जी कहाँ बारात जा रहे हैं? जी जा रहा हूँ बारात, दुल्हनिया लेने जा रहे हैं? जी वोट कर लिए? जी हो गया। कहाँ के रहने? यही महासमुंद से। क्या नाम है? ऐश्वर्या कनौजे। ऐश्वर्या जी ये बताइए क्या आधार रहा आपका, बारात से पहले पहुँच गए मतदान करने? आज वोटिंग है तो वोटिंग बाद में आया, मेरा शादी पहले तय हो चुका था, तो फिर और खुशी की बात थी कि उस दिन ही मेरा वोट दे के ही जाऊँगा करके। ये तो नहीं लगा कि पहले दुल्हनिया ला लेता हूँ, वोट तो बाद अगले साल दे दूंगा, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगता तो मैं वोट देने नहीं आता, वो पहले बारात चले जाता। जी। कहाँ जा रहे हैं दुल्हनिया लेने? बलौदा बाजार। जी। 70-80 किलोमीटर हो गया। जी। बारात देरी से तो नहीं पहुँच जाएगी इस वोट देने में? देरी से तो देखिए, निश्चित तौर पर पहले वोट फिर बारात, पहले वोट फिर बारात। आदर्श जिस तरीके से यूपी में जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है, वो वोटिंग परसेंटेज क्या संकेत देता है, किस तरफ इशारा करता है आदर्श? आदर्श से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंचल से हम समझना चाहेंगे। अंचल, जिस तरीके से आपने बताया कि वीडी शर्मा के सामने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है विपक्ष का, क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया इस बार वोटिंग को लेकर? अंचल जी बिल्कुल सुमित, निश्चित रूप से ये एक वजह हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मत का उपयोग करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और पात्रता रखते हैं वोट डालने की, तो आपको निश्चित रूप से वोट देना चाहिए और इसके लिए बाकायदा उस दिन का अवकाश भी रखा जाता है, चाहे वो निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो। प्रावधान है कि उस दिन अवकाश दिया जाता है ताकि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएँ। और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी भी है कि देश का हर व्यक्ति जो वोट डालने का हकदार है वो वोट करे, अपने मतदान केंद्र तक जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है, जबकि जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक मतदान होगा उतना स्वस्थ और उतना स्वच्छ लोकतंत्र तैयार होगा, उतनी बेहतर सरकार बनकर सामने आएगी। लेकिन लोग घरों पे बैठे रहते हैं और समय यूं ही ज़ाया भले ही कर दे, लेकिन मतदान केंद्रों तक जाने में दिक्कत होती है। उसके उलट उस जगह पर देखा गया है जो आदिवासी बाहुल्य और दूरवर्ती इलाके हैं, वहां पर मतदान का प्रतिशत जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य जगहों की अपेक्षा अधिक पाएंगे। सुमित, ठीक है अंचल, आप सभी लोग बने रहिएगा, सबसे हम अपडेट लेते रहेंगे लगातार। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है बेमेतरा के बिरनपुर मामले में सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेमेतरा के बिरनपुर मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए एक रिपोर्ट भेजी है। जी हां, राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए रिपोर्ट भेजी है। सीबीआई हफ्ते भर में छत्तीसगढ़ आएगी। सीबीआई की टीम हफ्ते भर में
छत्तीसगढ़ आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बेमित्रा के बिरनपुर में जो हुआ उस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए रिपोर्ट भेजी थी। सीबीआई ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बेमित्रा के बिरनपुर मामले की बात हम यहां पर कह रहे हैं आपसे। सीबीआई हफ्ते भर में अब छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी और तमाम पहलुओं के आधार पर जांच होगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। खोमन, एक बड़ी खबर, बेमित्रा के बिरनपुर मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, बेमित्रा के बिरनपुर सांप्रदायिक दंगे का जो है सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। राज्य सरकार कुछ दिन पहले सीबीआई को जांच करने की रिपोर्ट भेजी थी। उसके बाद से अब सीबीआई की जो टीम है एक साथ हफ्ते में जो छत्तीसगढ़ आने वाली है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2023 को राजा ब्लॉक के बिरनपुर गांव में 2 बच्चों के बीच में मामूली विवाद को लेकर बहस की है और बहस के बीच एक बच्चा जिसकी मौत हो चुकी है भुवनेश्वर साहू है। बच्चा अभी वर्तमान विधायक है ईश्वर साहू, राजा विधायक है। उनके बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या हो जाती है। उस हत्या के बाद से कई तरह की बयानबाजी प्रदेश में देखने को मिलती है और ईश्वर साहू ने ऐसे दिग्गज मंत्री को कांग्रेस का हराया है, रविंद्र चौबे, जो 7 बार से ज्यादा के विधायक है। तो कुल मिलाकर अब समझा जा सकता है जिस तरीके से बिरनपुर में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, दिन बाद जो है जो सीबीआई की जो टीम है वो छत्तीसगढ़ में आएगी और जांच करेगी। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो भी इस मामले में बिल्कुल। और इसको लेकर ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। खोमन, बहुत शुक्रिया। खोमन, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और हमारे सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। अंचल, बहुत धन्यवाद। आदर्श, बहुत धन्यवाद। और अनमोल, आपका बहुत शुक्रिया। रोहित, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विस्तार न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है। लोकसभा सीटों के लिए मतदान जो हो रहा है उस पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं।